नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ भारद्वाज आज आपसे एक ऐसे विषय पर बात करने आया हूँ जो आज की तारीख में फेसबुक पर, यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें एक कथावाचक राम कथा के बीच में वो अली मौला गाने लगते हैं और एक हज़रत मोहम्मद साहब और अली की कोई एक स्टोरी अपने अनुयायियों को सुनाते हैं, जिसमें वो ये उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि हज़रत मोहम्मद साहब और अली जब कहीं से गुज़र रहे थे, वो बताते हैं, तो वहाँ पर कुछ लोगों ने उन पर अटैक किया। वो वहाँ से किसी तरह बच के निकले। सेकंड टाइम अटैक किया तो वहाँ पर जब अली फंस चुके थे तो हज़रत मोहम्मद साहब उनके सामने खड़े थे। अब भीड़ उनको मार रही थी, अली को पीट रही थी, गलत कर रही थी। कुछ देर तक हज़रत मोहम्मद साहब खड़े रहे और फिर जब अली को थोड़ा सा गुस्सा आया, क्रोध आया, तो वो उठ के चल दिए। उन्होंने लड़ा, थोड़ा विरोध किया। तो विरोध करने के बाद वहाँ से हज़रत साहब चले गए। तो कथावाचक जी बोलते हैं कि जब अली ने प्रश्न किया कि साहब आप मुझे ऐसे मौके पर क्यों छोड़ के गए जब मुझे आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी या आपको वहाँ होना चाहिए था, तो हज़रत साहब ने एक उत्तर दिया कि मैं वहाँ तब तक ठहरा जब तक तुम्हारे अंदर करुणा थी। फरिश्ते भी आप तभी तक रुकते हैं आपके पास जब आप करुणा दिखाते हैं, तो सैकड़ों फरिश्ते आपके पास आ जाते हैं और आपकी मदद करते हैं। जब आपने विरोध किया, आप लड़ने लगे, तो आपके अंदर की करुणा चली गई और फरिश्ते भी चले गए और मैं भी चला गया। मेरा क्या काम था वहाँ? अब प्रश्न ये उठता है कि क्या फिर मैं करुणा में ही लगा रहूँ, करुणा में लगूँ ना लगूँ, क्या करूँ, विरोध करूँ ना करूँ, कोई मारे तो क्या करते? बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो चीज़ें चल रही हैं। इंटेंशन हो सकता है बहुत अच्छी हो, एक अच्छा मैसेज देने की हो, लेकिन मैसेज गलत ही जा रहा है। ये जो मैसेज है, इसमें जहाँ वो ये कहना चाहते हैं कि करुणा आपने छोड़ी तो मैं चला गया, आप राम कथा का वाचन कर रहे हैं। और भगवान श्री राम का जब जन्म हुआ था, अगर मैं इसको दूसरे ही परिप्रेक्ष्य में देखूं पूरी कथा को, भगवान श्री राम का जब जन्म हुआ था, जन्म के बाद उनके लिए वो शक्तियाँ स्थापित की गईं, वो शक्तियाँ मौजूद थीं उस संसार में जो उनके जीवन में, उनके कार्यकाल में, उनकी कार्यों को पूरा करने में सहायक बनी। जब वो अपनी अयोध्या से निकले वनवास के लिए, तो सबसे पहले उनको हनुमान जी मिले जो रुद्रावतार थे, शिव जी का अवतार। दैट मीन्स एक शक्ति शिव जी की आई। फिर उनको उन्होंने जामवंत से मिलवाया जो कि ब्रह्मा जी के पुत्र थे, ब्रह्मा जी आए। सेकेंडली उसके बाद जामवंत के बाद सुग्रीव से मिलवाया जो सूर्य पुत्र थे, तो एक और देवता आए। फिर उसके बाद उन्होंने उनको मिलवाया नल नील से और लोगों से सुग्रीव के थ्रू। तो अश्विनी कुमार और ये धन्वंतरी और सब सारे देवता लोग उनकी मदद के लिए तैयार हो चुके थे, विश्वकर्मा के पुत्र और सब लोग। अब जब वो मेरे पास मौजूद थे, मैं किसी पुरुषार्थ के लिए चला, तभी तो देवता मेरे पास मौजूद थे। ठीक है, वो मौजूद थे, सही था। उन्होंने युद्ध किया, सारे देवता साथ थे। उनका साथ किसी भी देवता ने क्यों नहीं छोड़ा? करुणा तो, अगर हम अली साहब और हज़रत साहब की कहानी पर जाएं तो करुणा तो छोड़ चुके थे श्री राम भी। और अगर करुणा छोड़ चुके थे तो सभी देवताओं को उनका साथ छोड़ देना चाहिए था कि भाई अकेले लड़ लो। प्रश्न ये नहीं है कि उनका साथ क्यों छोड़ा, प्रश्न ये है कि करुणा की डेफिनेशन क्या है। गीता, रामायण दोनों ये बोलते हैं, या हमारा कोई भी एक धर्म ग्रंथ, कोई भी चीज़ सनातन धर्म की तरफ से ही बोले या किसी की, कि आपको प्रतिकार करना है अत्याचार का। अत्याचार का प्रतिकार कभी करुणा का अभाव नहीं कहा जाएगा कि मैंने करुणा छोड़ दी अगर अत्याचार का प्रतिकार कर रहा हूँ। करुणा का मतलब है दया, अननेसेसरी, मुझे किसी पे कोई अत्याचार नहीं करना। जब कोई मुझ पे अत्याचार कर रहा है तो आई हैव टू रिवर्ट। यहाँ आपकी एक स्पेसिफिक कम्युनिटी है, आपके एक स्पेसिफिक फॉलोअर्स हैं जिनको आप ये बताना चाहते हैं कि आप किसी भी तरह से प्रतिकार ना करें, चाहे सामने वाला प्रतिकार करता रहे, क्योंकि आप प्रतिकार करेंगे तो आपकी फरिश्ते साथ छोड़ देंगे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि करुणा, अहिंसा, इन शब्दों का प्रयोग करके कहीं भी कायरता ना पढ़ाई जाए। कायरता, करुणा, अहिंसा, इनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है।
जब आप किसी को इस तरह का पाठ पढ़ाते हैं, चाहे वो अहिंसा कहकर हो, चाहे वो कायरता कहकर हो, करुणा कहकर हो, कि आप प्रतिकार ही मत करो, कारण पीछे से नए नए कारण दे देते हैं, ये बहुत अच्छा है, ये गीता में लिखा है, ये वो किसी भी तरह से सही नहीं हो सकता। आपको सही शब्द की सही व्याख्या करनी चाहिए, क्योंकि आप एक ऐसी पदवी पर हैं, एक ऐसी गरिमामय जगह पर हैं जहाँ सर आपको सुनने वाले लोग आप पर फेथ रखते हैं। मैक्सिमम टाइम आपकी इंटेंशन बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन उसके द्वारा जाने वाला मैसेज कोई अच्छा नहीं होता है या कोई इम्प्रेसिव नहीं होता है, तो वो एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है एक समाज के लिए। मेरा मैसेज सिर्फ इतना था कि शब्दों में, करुणा में, कायरता में, अहिंसा में, या फिर हमारे द्वारा की जाने वाले अत्याचार के प्रतिकार में एक फ़र्क कराया जाना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।